गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज हम पढ़ेंगे परी और मोर। परियों की कहानियाँ हम लोग सुनते हैं और मोर आपने देखा है। ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा का मतलब ये है चित्र बताए गए हैं और उस पर आधारित एक कहानी बताई है जिसे कम शब्दों में लिखा गया है ना। चित्र कथा चित्र देखकर लिखी गई लाइन है। उच्चारण अभ्यास। पृथ्वी धरती जो हमारी, धन्यवाद थैंक्स आप बोलते हैं किसी काम कोई हमारी मदद करता है। मित्र दोस्त काया शरीर, सुंदर सुंदर और दुखी नाराज होना दुखी होना, नृत्य नाचना और पक्षी, है ना। अब हम पढ़ेंगे। एक बहुत सुंदर परी थी। परियां देखो पिक्चर में बताइए। परी हमेशा गुलाबी चोगा पहनती यानी गाउन पहनती थी। एक चोगा क्या होता है? ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा होता है ना, उसे चोगा बोलते हैं। अपने जिससे हमारा पूरा शरीर ढका होता है, गाउन चोगा एक ही बात है। गाउन इंग्लिश शब्द है। अपने सुंदर लंबे बालों पर मुकुट लगाती थी। मुकुट देखा है आपने? ताज, है ना। मुकुट होता है, हिंदी में ताज बोलते हैं। और वह हमेशा कोई भी कंपटीशन जीतते हैं तो मुकुट लगाते हैं ना। जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो गर्ल्स मुकुट लगा लगा के आती हैं, रानी बनती हैं, परी बनती है तो मुकुट लगाती हैं सिर पर, उसे बोलते हैं। यह वह हमेशा सोचती कि काश उसका कोई मित्र होता। वो परी हमेशा क्या सोचती थी कि काश मेरा भी कोई मित्र होता। देखो ये मुकुट है, ये जो लगा हुआ है ये मुकुट है। काश मेरा भी कोई मित्र होता मेरे ही जैसा सुंदर। परी सोचती थी कि जैसी मैं सुंदर हूँ, मेरा भी ऐसा ही कोई सुंदर सा एक मित्र होता जो मेरे समान सुंदर होता। तभी वहाँ देखिए, पिक्चर देखिए सब बच्चे। तभी वहाँ उसे एक मोर दिखाई देता है। तभी उसे वहाँ पर एक मोर दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर मोर! क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देखो पिक्चर में देखो, परी मोर के पास गई है और उससे पूछ रही है क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? मोर कह रहा है हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों मित्र बनेंगे। ये देखो यहाँ पर परी की जो परी है वो अपने जैसा कोई सुंदर सा एक मित्र ढूंढ रही है। परी के सिर पर ताज मुकुट है, हाथ में एक छड़ी है ना, जो परी घुमाती है और उस पर स्टार लगा हुआ, तारा लगा हुआ है ना। अब दोनों साथ रहते हैं, साथ रहते, साथ गाते, साथ खेलते। फिर एक दिन अब दोनों जो मित्र बन गए तो एक साथ रहते, एक साथ गाते, एक साथ खेलते। फिर एक दिन क्या हुआ? मित्र तुम उदास क्यों हो? एक दिन परी ने, सुंदर परी ने मोर से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो, यानी दुखी क्यों हो, नाराज क्यों हो, है ना। मन ना लगने की स्थिति। उदास का मतलब जैसे हमारे को है ना, किसी बात को सोच विचार करते हैं तो उस समय हमारा इधर उधर कहीं दिमाग नहीं जाता। मुझे भगवान ने इतना सुंदर बनाया पर मेरी आवाज़ नुक्ता अजय के नीचे कोयल की तरह क्यों नहीं बनाई। मोर कह रहा है उदास होकर, मुझे भगवान ने इतना सुंदर तो बनाया है पर मेरी आवाज़ कोयल की तरह क्यों नहीं बनाई। यानी मोर को इस बात का दुख है कि मेरी आवाज़ भी कोयल की तरह मधुर होनी चाहिए थी या मीठी होनी चाहिए थी। परी ने मोर की बात सुनी, कुछ देर सोचकर बोली। परी ने मोर की बात को सुना और कुछ देर सोचकर बोली, मित्र भगवान ने हर किसी को अपना उपहार दिया है, यानी कोई ना कोई खूबी हर किसी को दी है। तुम्हें सुंदर काया दी है जिससे तुम बहुत प्यारे लगते हो। मोर देखने में कितना सुंदर होता है बच्चों। तो परी कह रही है उसको कि तुम्हें सुंदर काया दी है। काया मतलब शरीर दिया है, तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, रंग बिरंगे तुम्हारे पंख हैं, नीला तुम्हारा कंठ है ना, जिससे तुम बहुत प्यारे लगते हो। क्या कोयल तुम्हारा जैसा नृत्य कर सकती है? क्या कोयल तुम्हारा जैसा कोयल को तुम्हारा जैसा नाचना आता है? नहीं आता। क्या वो नाच सकती है तुम्हारे जैसा? नहीं नाच सकती। कोयल के पास क्या है? केवल मीठी आवाज़, और वो देखने में भी काली है। पर सुंदर काया जैसी सुंदर आवाज़। मोर कह रहा है पर जैसी सुंदर काया है मेरी, उसी तरीके की सुंदर आवाज़ भी मुझे मिल जाती। देखो ये एक परी और मोर की कहानी है ना। एक सुंदर परी है जो अपना जैसा ही दोस्त चाहती है। आप लोग भी अपना दोस्त बनाते हो, उसको मोर मिल गया, दोनों एक साथ खेलते हैं, परंतु फिर भी मोर उदास रहता है।
जब वो कारण पूछती है, परी उससे कारण पूछती है, तो वो क्या बताता है कि उसे कोयल की मीठी आवाज़ चाहिए। तब परी ने उससे समझाया कि भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है, कुछ ना कुछ खूबी दी है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। कोयल के पास अगर अच्छी आवाज़ है तो मोर के पास सुंदर सा शरीर है और बहुत सुंदर वो नाचता है। कोयल को सभी उसकी बोली से पहचानते हैं, तो मोर को सुंदर रंग रूप के बारे से जाना जाता है। देखो मित्र, अगर कोयल की बोली सुंदर है तो वह खुद सुंदर नहीं है। देखो, कोयल जैसी खुद काली है तो उसकी आवाज़ सुंदर, मीठी है आवाज़, है ना। और खुद सुंदर, खुद मतलब स्वयं सुंदर नहीं है, पर उसकी पहचान उसकी बोली से ही है। ठीक इसी तरह तुम्हारी पहचान एक सुंदर पक्षी की तरह है। तुम इतने सुंदर हो, है ना, तुम्हारा शरीर इतना सुंदर है, तो तुमको लोग सुंदर शरीर के हिसाब से पहचानते हैं, और कोयल को मीठी आवाज़ से पहचान मिली है। तो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ खूबी दी है। हाँ, यह तो है। मोर कहता है कि हाँ, ये तो है। देखो, भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि इस बात से के लिए दुखी होना चाहिए जो हमें नहीं दिया। यानी जो हमको भगवान ने गिफ्ट दिया है, जो हमें भगवान ने उपहार दिया है, उससे हमें खुश होना चाहिए और हमें उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, यानी थैंक्स बोलना चाहिए। प्रत्येक जीव अपने अपने गुण से पहचाना जाता है। प्रत्येक मतलब हर कोई जीव अपने अपने गुणों से पहचाना जाता है। जैसे मोर सुंदर है ना, और कोयल की आवाज़ मीठी है, तो कौवे की आवाज़ कड़वी है ना। इस तरीके से हर किसी जीव को हम उसके गुण के हिसाब से पहचानते हैं। तुम ठीक कहती हो, आओ साथ में मिलकर नाचें। ले फिर परी की बात जो है मोर को समझ में आ जाती है, और मोर को समझ में आ जाती है, और वो फिर से साथ में मिलकर खेलने लगते हैं। परी उसको कहती है कि तुम्हें भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, उसके लिए तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए आवाज़ के लिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया। इसी तरह से हमें भी कुछ ना कुछ उपहार भगवान ने दिया है। हमें भी एक दूसरे को देखकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है। सबके पास कोई ना कोई खूबी होती है।